भट्टी साहब, सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ साहब के बयानात, अब वो बदला तो नहीं लेना चाह रहे लेकिन वो कह रहे हैं हिसाब तो होगा। आज बाजवा साहब का नाम भी गूंज रहा है क्योंकि वो एक्स आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज़ का भी गूंज रहा है, वो एक्स DGI हैं। सर सिचुएशन कहाँ जाती देख रहे हैं आप सर? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है, मैं अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि इंतकाम नहीं, एहतसाब या हिसाब लिया जाएगा। मैं खुशामदीद कहता हूँ, ज़रूर लें एहतसाब और एहतसाब करें और ज़रूर हिसाब लें। इस मर्तबा नहीं फिरना मेरे महबूब कायद, जैसे कारगिल कमीशन से फिर गए, जैसे डॉन लीग किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 99 मार्शल लॉ के किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 2014 के धरनों के असल मुहर्रिकात को बेनकाब करने से फिर गए। सर मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ। पैनामा लीक्स छोड़ दीजिए, वो तो चलो सारों को पता है कि बाहर से आई। सुप्रीम कोर्ट पर कौन असरअंदाज हुआ, JIT पे कौन असरअंदाज हुआ, एहतसाब अदालतों पर कोई असरअंदाज हुआ या नहीं, इसकी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। सज़ाएँ हुई या दिलवाई गई, तहकीक होनी चाहिए। नाअहली हुई, जेल भेजे गए नहीं भेजे गए, इसके या सही भेजे गए गलत भेजे गए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 2019 में बकौल ख्वाजा आसफ किसने कहा मुस्लिम लीग नून से कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कुरान पर हलफ लेकर क्यों एक्सटेंशन दी गई 8 लोगों को बुलाकर, ये किस डील के तहत दी गई थी, किस ढील के तहत दी गई थी, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि बाहर गए थे, वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका की, बरतानिया की या बाजवा साहब और फैज़ हमीद की, कि जिनकी मदद से बाहर गए थे, उसकी होनी चाहिए। लंदन में किन से खुफिया मुलाकातें होती रहीं, वो खुफिया मुलाकातें भी मंजर आम पे आनी चाहिए। लंदन प्लान झूठ है कि सच है, वो भी आना चाहिए। रिस्क फ्री वापसी कैसे हो गई है, ये रिस्क फ्री क्या होता है एक सियासतदान के लिए, गारंटियों भरी वापसी क्या होती है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कौन रिस्क फ्री करने वाला है, कौन गारंटियां देने वाला है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 53 दिनों में मफरूरी खत्म, मुजरमी खत्म, अल अजीजिया खत्म, एवन फील्ड खत्म, फ्लैगशिप खत्म, नैब खत्म, एहतसाब अदालत खत्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म, बायोमेट्रिक खत्म, VVIP प्रोटोकॉल, ये क्या हो रहा है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। या नवाज शरीफ आज का सच्चा है या 2018 का सच्चा है या उस वक्त का सच्चा है। और सिर्फ दो जुमले और पेट्रोल बम और मुसल्ला जत्थे आप बिल्कुल नहीं फेंकने, लेकिन आप आज भी आपकी दरखास्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, शौकत सदीकी है सुप्रीम कोर्ट में, आप अभी जाएं नवाज शरीफ साहब एहतसाब इंतकाम न लें, एक दरखास्त दें फाइज ईसा काजी साहब को कि मैं हूं वो फरीक जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, मैं हूं वो मजलूम, मुझ पे जुल्म हुए, लिहाजा इसकी तहकीक करें। और आप पेट्रोल पंप ना फेंकें। भट्टी साहब सवाल ले लें, रातों को क्यों मिलते थे, सुन लीजिए, रातों को क्यों मिलते थे, गुलाब जामुन क्यों खाते थे, इलेक्शन से पहले कहां वजीर आजम अदालतों ने उसे दिया था, आज बताएं वो सादक और अमीन है, ये भी बता। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल और है भट्टी साहब, आपने इनका सवाल का जवाब नहीं देना, सॉरी भट्टी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके नजदीक नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई या नहीं हुई? जब सारी चीजें आपके सामने खुल रही हैं, ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी बता रहे हैं या जिस तरह वो कह रहे हैं जी फलां अफसर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हो रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर वो नवाज शरीफ के हक में फैसले दे रही है तो उसके खिलाफ उस पर आपके ख्याल में ज्यादती कुछ हुई है या नहीं हुई, या बिल्कुल नहीं हुई? सर पहले जब मैं अल अजीजिया एवन फील्ड फ्लैगशिप को देखता हूं, जब मैं कतरी खात जनाब स्पीकर जवाब दो, तेनू अपनी मरी बीवी दा वास्ता जे सच बोल दो। बिल्कुल सर प्लीज अल्लाह के नाम पे क्या नाम है आपका, जवेद लतीफ साहब, मुझे आपसे इस घटिया किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नहीं, मेरी बीवी इन चीजों से, आपके लीडरों से, आपसे बहुत बालातर है, यार, और मैं उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं आज भी सच बोलता था, कल भी सच बोलता हूं, कन्विक्शन के साथ। आपको मैं अब क्या कहूं जवेद लतीफ साहब, मैं फिर चुप मुझे कसम उसी बीवी की, आज सुन लीजिए इन्होंने जिक्र किया, उसी बीवी की कसम है, अगर किसी के कहने पे आज तक मैंने कोई प्रोग्राम किया हो, या जो मैं गलत हो सकता हूं या जानबूझ के झूठ बोला हो,
और मैं गुलाम नहीं हूं जवेद लतीफ साहब, अल्लाह के फजलो करम से जीऊंगा, मैनू अपनी अपनी परजाई दा पता है शराइत ना, पर मरूंगा, अपनी शराइत पर। बिल्कुल ठीक ਤੁਹਾਨੂੰ है। झूठ नहीं बोलन देंगे। अब दूसरी बात ये, मैं जरा फैसल साहब की तरफ जाना चाहूंगा, पॉइंट आ गया दूसरी बात ये है कि अच्छा नहीं, कामरान भाई मेरी बात सुनते जी, 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 जाइएगा, जी, जी, बात जी। सुनते जाइएगा। जब मैं इन सारों को देखता हूं, उनके फ्रॉड झूठों को देखता हूं, मुझे लगता है ज्यादती नहीं हुई। लेकिन आज वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ एक तो झूठा है ना, या 2018 का या 2023 का, या वो एक सच्चा है, या 2018 का या 2023 का। नवाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट? क्यों बार बार वो एक ही केसेट फंसी हुई है? मेरे दौर में खुशहाली थी। शौकत भट्टी साहब सिद्दीकी की पॉइंट तो आ गया सुनी गई आपका। ना 4 अच्छा, साल के